शांति। 23 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी नहीं छोड़ना। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। छोरा छोरी मतलब जिसके माता पिता नहीं रहते, उससे क्या कहते? छोरा। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वो शंख ध्वनि करे बिगर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करे। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया। असुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। भोलानाथ उसको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं ना। तो भगवान वाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं, भगवान ने ही दिया है। उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। किसको कहेंगे? ये मुरली को। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वो तुमको याद करने नहीं देती। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते हैं, भल कोई भी बच्चे अपने कर्म अनुसार इतना नहीं धारणा कर सकते। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे, लेकिन अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। देखो, कर्म की गति है ना। बाप कहते हैं, मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। देखो, टीचर तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे नंबर से पास हो, कोई नापास हो, कहेंगे क्या करे? कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं है। मुरली कितनी जरूरी है। बाबा कहते, गोया बाप टीचर सदगुरु को छोड़ा, छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते। माता पिता है जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाएंगे। देखो, यहाँ भी कई समझते हैं, यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाते हैं, लेकिन वह ज्ञान उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि पहनना, यही चाहना रखते हैं। तो कहते हैं, इन जिनकी तकदीर में नहीं, उनको ऐसे ख्यालात आते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तो बाप कहते, अपने को आत्मा समझो। देखो, मैं भी तो टेम्पररी तन में आया हूँ। हम सो देवता थे, फिर हम शूद्र बने, श्रीमत पर चल हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते, तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत में माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं। इसीलिए तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन करते हैं, इसलिए ऊंचते ऊंचे शिव बाबा। देखो,
हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, ये आत्मा कहती है। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। कहते इन्हों को ज्ञान न हिंदू का है न मुस्लिम का। दुनिया वाले कहते हैं ना, बहुत तरह की बातें करते हैं, कहते इनका ज्ञान न हिंदुओं में है न मुसलमानों में है, किसी को पता ही नहीं। फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा है, भक्तों का रक्षक है, भगवान पतित पावन है, उनको आना जरूर है। बाप कहते मेरी याद में तो तुमने मंदिर बनाए हैं। बाबा आया ही है 5000 वर्ष के बाद हमको वर्षा देने। सभी कहते बाबा हम आपके पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे हम सब भाई भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई, और ब्रह्मा की औलाद होने से भाई बहन, मतलब ब्रह्म कुमार कुमारी बन जाते हैं। देखो बाबा तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करके धारणा करो और दूसरों को कराओ, जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है, दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता भी नहीं। कई ब्रह्म कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड और कोई तो थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा। ब्राह्मणों को, मतलब लौकिक जो ब्राह्मण होते हैं उनको खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई ऐसे है, अच्छा भोजन न मिले तो आराम न आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वो आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। फिर माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। तो यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं, बाबा ने आकर हमको सब राज समझाए। देखो पढ़ाने वाला पतित पावन वो बाप है ना, तो बलिहारी उसकी है। माया तो नीच बनाती है, बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया ना, है ना। तो बाप कहे कि आगे चलकर एक दो को सब सुनाएंगे। यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है, विलायत में भी कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। देखो उस टाइम की मुरली है जब ब्रह्मा बाबा ने ये भविष्यवाणी की थी। आज 180 देशों में बाबा का ज्ञान चल रहा है, 8000 से भी ऊपर तो सेवा केंद्र है। तो बाबा कहते हैं कि जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो बहुत सर्विस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की अवज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना। वरदान, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उनका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए, वायुमंडल का, संग का, आलस का, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो जाएगी। अखंड सेवादारी कभी भी किसी विघ्न में नहीं आ सकते, जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवादारी कहेंगे। स्लोगन, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप
वह परिवार के प्यार के पात्र है। अंडरलाइन करने वाली बात है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र है। ओम शांति।